राकेश टिकैत जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, बीजेपी को हराना है। देश के लिए सबसे बड़ा धोखा किया है प्रधानमंत्री ने। अगर ये अनाज अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोडाउन में बंद हो गया तो हम ऑक्सीजन के लिए जैसे तड़फे हैं, पूरा देश ऐसे तड़फेगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे कि देश खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और चुनाव खत्म, हिंदू खतरे से बाहर। अगर ले जाते थे तो कौन ले जाते थे? बीजेपी वालों के दामाद ले जाते होंगे। हमारा तो कोई मतलब नहीं। और देश को गरीबी की तरफ नहीं जाने देना, क्योंकि आप लोग लुटेरे हो भाई। देश की संपत्तियां सारी बेच रहे हैं अपने यारों को। अरे क्या करना, इस्तीफा दे अपने घर लौट। यहाँ भी चल रहा है और हम पकड़ लिए हैं इस आंदोलन के एक बहुत ही खतरनाक आदमी को हम लोगों ने पकड़ लिया है। ये देखिए, नई साइकिल मिली है इनको, समाजवादी पार्टी ने दी है क्या? खरीद के लाया हूँ अभी। चुनाव आते ही सपा वालों से साइकिल ले ली। देखिए जो कहता हूँ, पकड़िए जरा ये मेरा मोबाइल। बिल दिखाइए, बिल देखो जसीम जी, बिल दिखाइए इनको। अभी का, आज ही का, अभी लेके तो आया हूँ, बैठा हूँ आके। दिखा दीजिए किसके नाम से बिल है, कहाँ से खरीद के लाया, पता कर लेना, फोटो भी दिखा। ओहो, 4,500 रुपए की इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए आप? 4,500 रुपए। क्यों? मैं आंदोलन में आ रहा हूँ, इन्होंने दी थी, कुछ इन्होंने दिए थे, कुछ आपने दिए थे, कुछ इन्होंने दिए थे। अरे यार 4,500 रुपये भी अगर किसान पे नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ये अभी खरीद के लाया। 2 अक्टूबर से मैं साइकिल यात्रा से निकल रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ। किसान जागरूकता अभियान यात्रा। टिकैत जी का संदेश जन जन तक पहुँचाना। साइकिल के पास आइए, ये देखिए, ये एक बड़ा खुलासा है। 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती, गाजीपुर बॉर्डर से आप जी हाँ। और किसान जागरूकता अभियान यात्रा। ओहो। राकेश टिकैत जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, बीजेपी को हराना है, और तीनों काले कानून, वापसी, एमएसपी पे गारंटी का कानून, बिजली का बिल और आलू का किसान, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, हर मुद्दे पर सबको जागरूक करता हुआ निकलूंगा। ये चल जाएगी आपकी साइकिल पूरे यूपी? मुझे तो नहीं लग रहा है चल जाएगी। क्या? क्यों नहीं चलेगी? क्या कारण है? अरे एक साइकिल, पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है कि समाजवादी पार्टी से मिला है आपको। देखिए, हनुमान जी तो हूँ नहीं जो दिल फाड़ के दिखा, सीना चीर के दिखा दूं कि अंदर कौन बसा है। आज तक बिल तो आप दिखा दिए हैं अभी, और आज ही का है, अभी खरीद के ही लाया हूँ भैया। हाँ। और बस में चढ़ा करके लाया था, आनंद विहार बस अड्डे से यहाँ तक चला के लाया। नवयुग नगर गाजियाबाद, नवयुग मार्केट गाजियाबाद से। ओके। हाँ जी। तो ये फ्रेम नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। ये तो बिल में जो, चलिए, आपके पास तो कागज है। खैर, इन्होंने अपने साइकिल का हिसाब दे दिया, 4,500 का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया। नहीं देगा भैया, कैसे देगा? देखिए, जब चोर होता है ना, उसके मन में चोरी होती है। ये देश के लिए सबसे बड़ा धोखा किया है प्रधानमंत्री ने कि पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री के नाम से बनाया। अरे अपने नाम से बोला था नरेंद्र मोदी फंड, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, ये देश के साथ गद्दारी है। उस पर gov.in क्यों लगा? क्यों सरकार के लोगों की बात बताइए। देश में लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि पूरे देश का जब समग्र सबका एक सेकंड जुड़ेगा, 130 करोड़ लोगों का, तो 130 सेकंड हो जाएगा वो, और उसमें कुछ तो देश आगे बढ़ेगा, कुछ तो तरक्की होगी। आप लोग इसमें 24 घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकंड, और आप लोग 24 घंटे के लिए देश बंद कर रहे हैं। कितना बड़ा घाटा क्यों करवा रहे हैं देश का? क्या है? काय का घाटा हो रहा? उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। अगर ये अनाज अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोडाउन में बंद हो गया तो हम ऑक्सीजन के लिए जैसे तड़फे हैं, पूरा देश ऐसे तड़फेगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे। आपको लग रहा होगा किसान अपने लिए कर रहा, ये आपके लिए भी है। गरीब मजदूर, जो देश की 130 करोड़ जनसंख्या है, जो अन्न खाता है, ये पूरी उनकी लड़ाई है। हाँ, हो सकता है अभी हम सबको समझाने में ना आ पाए हों, क्योंकि भाई एक दूसरे को समझाना, अपनी बात आप तक पहुंचाना, आपको कन्विंस करना समय तो लगेगा, तो वो उसके लिए सब लगे हुए हैं। लेकिन अगर एक दिन के लिए आप सड़कों पे ना आए पूरा देश,
तो कुछ बिगड़ता नहीं है। कोरोना काल में भी आप कर रहे हैं, तो सोच लेना एक दिन कोरोना काल का था, आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना देश बचाने के लिए, एक दिन के लिए अगर आप सड़कों पे ना आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बचाओ देश को, देश बचाना है तो आना पड़ेगा, बिल्कुल ये तय है। लोग बचा रहे हैं देश। और क्या कर रहे हैं? अगर आपको अनाज नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी 2,000 रुपये है और आपको अनाज मिलेगा 5,000 का, तो बताइए आप कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे? बताइए। आप देख रहे हो गैस 400 रुपये से 900 रुपये पार कर गई, क्या हालत हो रही है। आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते होंगे, आपका बजट कितना बढ़ गया पेट्रोल से, आपको पता है? तो वो देखिए आपके रसोई का बजट क्या कैसे बढ़ गया। चाहते हैं इस देश के जो हिंदू हैं वो रोजी रोटी के लिए धर्म से समझौता कर लें? मैंने कब कहा है कि हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, इसका ठेका तो उन्होंने ले रखा, ठेकेदारों ने। और खतरे में जो है हिंदू धर्म उसका। भाई कैसे खतरे में है, आप मुझे ये नहीं बता पाए। खतरे में कहाँ है? जब अभी आरटीआई लगाई थी गृह मंत्रालय में, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हिंदू खतरे में है, आज तक का रिकॉर्ड ही नहीं है। और वही गृह मंत्री आकर के सारे देश को बताएगा, रैलियां करेगा कि देश खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और चुनाव खत्म, हिंदू खतरे से बाहर। तो ऐसा क्यों है? देखिए राजनीति करिए आप। योगी जी पे आप लोग इतने सवाल उठाते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि इसके पहले राशन गरीब को नहीं मिलता था, अब्बा जान लोगों को मिलता था। अब्बा जान कौन थे? उनका निशाना मुसलमान की तरफ था। अच्छा, उनके कहने का मतलब था कि यूपी में राशन मुसलमानों को केवल मिलता था सपा सरकार में। अच्छा। अब योगी आए हैं तो हिंदुओं को भी मिलने लगा है। तो अगर मुसलमानों को मिल रहा था, देखिए मैं किसी धर्म जाति पे नहीं जाता, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जबकि मेरे लिए ना हिंदू का महत्व है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। मेरे लिए सारे बराबर हैं, सारे मेरे भारत के नागरिक हैं, तो मेरे लिए तो बराबर हैं। ना मैं मानता, मुझे आप हिंदू के घर बुलाइए वहाँ भी खाऊंगा, मुस्लिम के घर बुलाइए वहाँ भी खाऊंगा, सिख के घर बुलाएंगे किस किस को, खाने तो सब पहुँच जाए। देखिए जितने मेरी हैसियत है आप बुलाइए। मैं अगर उनको खाना नहीं खिला सकता तो कम से कम अपने घर बैठा के पानी पिला तो अमित शाह भी जाके दलित के घर खाते हैं। भैया पानी पिला दूंगा, मेरी हैसियत बात है, सुनिए। जितनी मेरी होगी उतना। खाने को तो अमित शाह भी दलित के घर खाते हैं, लेकिन क्या किसी दलित को अपने घर बुलाए अमित शाह? देखिए अब आप देख रहे हो मेरे पास तो सभी रहते हैं, आप यहाँ देखते हो, हिंदू भी है, मेरे यहाँ मुस्लिम बनाता है, वो खाते हैं, हम सब लोग बैठ के, वो भी हमारे साथ खाता है, ये हमारे सिख भाई है। हमने तो कभी आज तक नहीं। पुराने सवाल पे लौटते हैं, वो योगी जी के राशन वाली बात। देखिए राशन अगर ले जाते थे तो कौन ले जाते थे? बीजेपी वालों के दामाद ले जाते होंगे, हमारा तो कोई मतलब नहीं है। और आज किसे दे रहे हो? तो इसका मतलब आज जो 40 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ गरीब हो गए। तो तुम तो गरीबी की तरफ ले जा रहे हो, तुम देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा रहे, गरीबी की तरफ ले जा रहे हो। और देश को गरीबी की तरफ नहीं जाने देना, क्योंकि आप लोग लुटेरे हो, आप लूट रहे हो देश को। तो लूटने से देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है। मोदी जी ने देश के लिए इतना कुछ किया है, आज मोदी जी संकट में है, देश संकट में है, तो क्या देश रोटी और रोजगार के लिए मोदी का साथ छोड़ दे? आप ये कहना चाह रहे हैं? देश कहाँ संकट में? देश को संकट में तो ये ले जा रहे हैं भाई, देश की संपत्तियां सारी बेच रहे हैं अपने यारों को, तो देश संकट में तो जा ही रहा। अच्छा मोदी संकट में इसलिए है कि अब जनता वो समझ गई है कि ये जो ड्रामेबाज आया था ये तो बहुत बड़ा ड्रामा करता है, तो अब इसके ड्रामे में देश की जनता नहीं आ रही, तो अब इसे ये लग रहा कि मैं क्या करूं। अरे क्या करना, इस्तीफा दे अपने घर लौट, दूसरा कौन चलाएगा, कौन बनेगा प्रधान? क्यों देश में कमी है? बताइए एक नाम। देखिए जब नेहरू थे तो लोग सोचते थे कि अब इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और आ गए शास्त्री जी आए। आ गए। जब शास्त्री जी थे भाई इनके बाद कौन बनेगा, इंदिरा आ गई। इंदिरा आ गई। जब इंदिरा थी कि इंदिरा इज वन, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कि अब कौन बनेगा, फिर आ गए। ये देश है, ये ना मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, तो कोई और आएगा वो भी चलाएगा, देश चलता रहेगा, देश नहीं रुकेगा। लेकिन उसमें जो ये घपलेबाज आएंगे, इनसे बचाना है देश को। बचा ले जाएंगे आप लोग? बिल्कुल बचाएंगे, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं बचाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन बचाएगी। पास आरएसएस है, आरएसएस की ताकत जानते हैं आप? बहुत बड़ा संगठन है इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। क्या आरएसएस? तो क्या हो गया, आरएसएस है संगठन, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी थी बीजेपी है, अभी भी है। हाँ कहाँ है अब? सब निकल गए, अब तो कागजों में रह गई। आप जाओ दिल्ली में, चप्पल वाला मुख्यमंत्री है,
घुसने नहीं दिया। ममता थी, मैं भी हैंडीकैप हूँ और ममता भी कुछ दिन के लिए हैंडीकैप हुई थी। व्हील चेयर पे बैठ के इनके सब को हरा के भेज दिया था। राजस्थान चले जाओ, झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ। देखिए ये ना मैं हरा सकता हूँ, ना मैं जिता सकता हूँ, ना आप हरा सकते हैं, ना आप जिता सकते हैं। देश की जनता को हराना है, देश की जनता को जिताना है। और देश की जनता मन बना चुकी है कि भाई देश नहीं बिकने देंगे, अपने बच्चों का यूपी भविष्य। में जा रहे हैं, सतर्क होके जाइएगा हरिंदर ताऊ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। यूपी में ज़्यादा देखिए आप लोग, विरोध वाली बात मत कीजिएगा, वहाँ योगी जी हैं। तो क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट करा देगा, गोली मारवा देगा। तो हरिंदर जैसे कितने आए कितने गए। अरे भगत सिंह थे, फांसी चढ़ गए थे, पूरा देश भगत सिंह बन गया था। जिस दिन हरिंदर पे हमला होगा, पूरा किसान हरिंदर बन के लड़ता रहेगा, शांतिपूर्वक लड़ता रहेगा। हम जैसे तो 700 गए, 700 किसान शहीद हो गए हैं, तो एक शहीद और जुड़ जाएगा उनके नाम में, क्या फर्क चलिए, पड़ेगा। हरिंदर ताऊ को शुभकामनाएं। यूपी की यात्रा पर निकल रहे हैं, रख लीजिए रसीद। ये तो सारे रसीद दिखा रहे हैं हरिंदर ताऊ। दिखानी पड़ेगी। कम से कम इस देश की सरकारों से तो बेहतर हैं। सरकारें अगर जनता को अपने हर काम का रसीद दिखाने लगे तो इस देश में करप्शन कम हो जाए, घोटाले कम हो जाएं और विकास को पोस्टरों के जरिए बताने की ज़रूरत ना पड़े। विकास जनता के बीच खुद चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि विकास हो गया है। अभी जनता नहीं कहती, अभी सिर्फ पोस्टर बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, सरकार बोलती है और सरकार की चाटने वाले पत्रकार बोलते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं जरा सा अपना रूट बता दूं ताकि आपके सब माध्यम से पता चल जाए। मैं 2 तारीख को 9 बजे यहाँ से चलूँगा और अगर राकेश जी उपलब्ध रहे तो राकेश जी हरी झंडी दिखाएंगे। मैं यहाँ से मोहन नगर, लोनी, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। यूपी मत जाना गलती से। यूपी गोरखपुर नहीं, अरे बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहानपुर, सीतापुर, लखनऊ और आगे का प्रोग्राम फिर बता दूंगा। इतना लंबा बता दूंगा। गोरखपुर नहीं जाओगे अरे लेकिन। मैं तो उसके घर जाऊंगा, 5 कालिदास मार्ग के आगे से निकलूंगा, रोक सके वो तो तो रोक लखनऊ में है, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। गोरखपुर में क्या है? मठ है, मठ योगी जी का। अरे मठ में वो नहीं है, वो लखनऊ है। और अगर मठ में होंगे तो गोरखपुर भी जाऊंगा, मुझे कौन रोक रहा गोरखनाथ मंदिर जाएंगे है? गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, हाँ, जो मठ है उस मठ का नाम है। गया तो मंदिर के दर्शन करूंगा, मस्जिद अगर गया यानी कि आपका जाने का प्लान नहीं लग रहा है। देखिए एक चीज है ना, डर तो है ना, मुझे डर किस चीज नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ। वो अभी लखनऊ तक का रूट तय हुआ है, फिर बीच में आगे का रूट बता दिया जाएगा। जनता जिधर लेके जाएगी फिर मैं उधर को चलूँगा, वहाँ तक का बता दिया। रास्ते में जो मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, चर्च होगा या किसी महापुरुष की मूर्ति होगी, सबको प्रणाम करता हुआ निकलूंगा। चलिए, हरिंदर ताऊ एक बड़े प्रवक्ता है किसान आंदोलन के। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है किसानों की बातों को देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए। जिस प्रमुखता से और जिस मुखरता से इन्होंने रखा है, उसके लिए इनको किसानों का प्यार मिला, सम्मान मिला और अब ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और देश के जो भी किसान हरिंदर ताऊ से जुड़ना चाहते हैं वो इनकी यात्रा से जुड़े और आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका मिशन पूरा हो, आप लोग जिसमें लगे हुए हैं, शुभकामनाएं। देखते हैं सरकार आपकी बात कहां तक ले जाती है और कितने हद तक आपकी बात से सहमत होती है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।